नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं अस्तर ब्लाउज की सिलाई, जो कि ये है सिंपल ब्लाउज अस्तर वाला। तो यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़ा को हम फैलाएंगे। ये कटिंग किया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। पहले हम रखेंगे अस्तर, उसके ऊपर सर रखेंगे मेन कपड़ा को। उसके बाद फिर इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है, इधर उधर छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, हम मेन कपड़ा को रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर से। आप चाहें तो कहीं से भी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहीं से सिलाई इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसको हम यहाँ पे घुमा के इधर गले पे भी सिलाई लगा देंगे। हम सिलाई लगाने से क्या होता है कि ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बनता है और कपड़ा फिसलता नहीं है। इस वजह से इसमें अस्तर वाला ब्लाउज में सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सिलाई नहीं लगाइएगा तो फिर आप ब्लाउज़ को संभाल नहीं पाइएगा, बहुत ज़्यादा फिसलेगा और फिर आपकी सिलाई भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से इस सिलाई जो इसमें हम लगा रहे हैं, इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद ही आप इसमें टक्स वगैरह बनाइएगा। अगर आप डबल कटोरी अस्तर ब्लाउज की सिलाई करना चाहते हैं तो उसमें भी जितने भी कटिंग है उसमें सारे में सिलाई लगानी होती है। एक एक करके सारे जितना भी कटिंग किया हुआ रहता है उसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। उसके चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद क्या होता है, आप आसानी से सिल सकते हैं ब्लाउज। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम छाट देंगे इस तरह से, क्योंकि कटिंग के टाइम में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा काटना होता है। और यहाँ पे आर्म होल में भी थोड़ा सा है तो उसको भी हम छाट देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिए हैं पीछे वाले पार्ट, यहाँ पे इसके ऊपर से हम फिर रखेंगे मेन कपड़ा को। पहले अस्तर रख लिए, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि इसको हमें पलटना है तो इस वजह से हम सिलाई लगा रहे हैं गले पे। गले पे सिलाई लगाने के बाद फिर इसको हम पलट देंगे, हल्का सा गला में कट लगा देंगे बाद में सिलाई लगाने के बाद। पलटने के बाद फिर इसमें हम लगाएंगे लेस। इस बस इसको हम पलट देते हैं। अगर आप इसमें तुरपाई करना चाहते हैं तो नहीं पलटिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसमें गला पट्टी लगा के आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं। गला पे कट लगाने के बाद इस तरह से नाखून से थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। उसके बाद फिर पलट देंगे। तो उसके बाद ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। अगर नाखून से प्रेस नहीं कीजिएगा तो फिर फुला फुला रह जाता है गला पे, इसलिए प्रेस करना ज़रूरी होता है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बैठ जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर से हम लेस लगाएंगे इसमें। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। सिलाई ना ही एकदम पूरा दूर में और ना ही पास में आना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे हम थोड़ा सा गले की सिलाई जो है कोना, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हम हटा के सिलाई लगा रहे हैं। एकदम लास्ट में सिलाई लगा दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, थोड़ा सा हटा देना चाहिए। और इसके नीचे भी हम इसी तरह से पलट देंगे। नीचे में भी हम लेस लगाएंगे, इसलिए नीचे भी पलट देंगे।
यहाँ पे टक्स के लिए हम माप ले रहे हैं 4 इंच पे, और यहाँ पे ले रहे हैं 3.5 इंच पे। इस तरह से निशान लगा दिए हैं दोनों तरफ। उसके बाद फिर यहाँ से अब हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद क्या होगा कि टक्स आपका फिसलेगा नहीं, अच्छा से बन जाएगा। तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। दोनों टक्स में हम पहले सिलाई इस तरह से लगा दिए हैं। उसके बाद फिर अब हम टक्स बनाएंगे इसमें, यहाँ से मोड़ के इस तरह से। अब यहाँ पे आपको लगभग 1.25 इंच लेना है नीचे में, और ऊपर में पतला करते हुए निकाल देंगे। दोनों टक्स इसी तरह से हम बनाएंगे, दूसरा भी इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लेस लगाएंगे। अब यहाँ पे गला पे हम देख सकते हैं गोल्डन, ये जो है गोल्डन लेस लगा रहे हैं इसमें। अगर आप चाहे तो रेड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें गोल्डन ही लगा रहे हैं। पीछे पार्ट हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे वाले पार्ट की हम सिलाई करेंगे। इसमें अब हम टक्स बनाएंगे। सबसे पहले टक्स के लिए हम माप ले लेंगे, इसके बाद फिर हम टक्स बनाएंगे। माप यहाँ पे हम ले रहे हैं 3.25 इंच, और इधर से हम ले रहे हैं 2 इंच निशान मिला के। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 इंच, यहाँ पे नीचे से हम ले रहे हैं 4.25 इंच। इसी तरह 2-2 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। चारों टक्स हम बना लिए, दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। इसमें आपको मेन है कि इसमें इंची टेप से मापना है कि हमें कितना इंच पे टक्स बनाना है, तो आपका टक्स बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर बिना मापे आप किसी तरह से बना दीजिएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। इसका एक सही माप होता है टक्स बनाने के लिए, तो माप आप ज़रूर लें। अब इसमें हम लगाएंगे इस तरह से हुक पट्टी। हुक पट्टी हम लिए हैं अस्तर वाला कपड़ा का, और ज़्यादा चौड़ा नहीं लिए हैं, हम 2 इंच का लिए हैं। यहाँ पे सीधा सिलाई ला के निकाल देंगे इधर। अब इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगा देंगे। उसके बाद फिर इसको हम अंदर की ओर दबा के सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई। यहाँ पे हमें इस तरह से दबाना है कपड़ा को अंदर की ओर। उसके बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये कस पट्टी। कस पट्टी हम ये मेन कपड़ा का ही लिए हैं, बस इसको हम डबल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मोड़ने के बाद फिर हम सिलाई लगा दिए हैं इसमें। इसमें अब हम लगा रहे हैं गला पे गला पट्टी।
क्योंकि ये गला पट्टी सिर्फ आगे के लिए है, पीछे में तो लेस लगा दी है, इसलिए गला पट्टी इसमें हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर गला में हम तुरपाई कर देंगे, बाद में हल्का हल्का इस तरह से हम कट लगा दिए हैं। और ये कपड़ा को हम अंदर की ओर दबाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर से फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पे हम शोल्डर जोड़ेंगे। आगे पार्ट को यहाँ पे रखने के बाद इस तरह से हम पलट दिए हैं। पलटने के बाद यहाँ पे हम सिल देंगे। अब यहाँ पे हम ब्लाउज से आगे का माप लिए, इस तरह से ब्लाउज से माप लिए हैं। उसके बाद नीचे में एक तरफ यहाँ पे इस तरह से पहले हम मोड़ देंगे, एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम दोबारा इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम छाटते जाएंगे। छाटने के बाद फिर हम यहाँ पे मोड़ के इसमें कच्ची सिलाई हम लगा देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से माप ले लिए हैं। दोनों माप हम सेम रखेंगे, नहीं तो बड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी हम उसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ बाजू हम बना रहे हैं। पहले अस्तर रखें, उसके बाद यहाँ पे मेन कपड़ा रखे हुए हैं। उसके बाद इसको फिर हम पलट देंगे। इसमें हम लगा देंगे लेस, जो साड़ी वाला जो रहता है इसमें ब्लाउज में दिया हुआ वही लेस इसमें हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से पलट दिए हैं। पलटने के बाद इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है, तो ये बैठ जाएगा। सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये अगर नहीं लगाएंगे तो फिर फूला फूला टाइप का रहता है और फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो सिलाई हम लगा दिए तो ये दब गया अंदर से। उसके बाद फिर यहाँ पे बाजू की माप ले लेते हैं हम। यहाँ पे 4.5 इंच, ये बना हुआ 4 इंच है, तो हम 4.5 इंच लिए, हाफ इंच चल जाएगा सिलाई में। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम छाट दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, पूरे बाजू में, दोनों बाजू में इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लेस लगाएंगे इसमें। अब इसमें हम लगा रहे हैं ये साड़ी वाला लेस, क्योंकि ये ब्लाउज पीस में ही दिया हुआ था तो इसमें लगाना ज़रूरी था। इसको हम लगा देते हैं। आप लोग भी जब भी लेस लगाएं साड़ी का तो पहले निकाल लें, उसके बाद फिर ऊपर से बिठा के सिलाई लगा दें। इस तरह से अच्छा होता है। दोनों बाजू में हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह से ब्लाउज से पकड़ के यहाँ पे निशान लगा दिए हम। उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पे भी इसी तरह से पकड़ के यहाँ निशान लगा दिए हैं। ये बना हुआ ब्लाउज से हम निशान लगा रहे हैं फिटिंग का। उसके बाद यहाँ पीछे की साइड में इस तरह से ब्लाउज को मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं। अगर आप लोग भी इस तरह से निशान लगाइएगा तो एकदम परफेक्ट आएगा। ज़रूरी नहीं कि घट जाएगा बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होता है, एकदम सही आएगा। अब लोग इंची टेप अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ब्लाउज बना हुआ ब्लाउज से आप माप लेके इस तरह से फिटिंग का निशान लगा सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं। आप घर बैठे आराम से सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम फिटिंग का निशान लगाए हैं वहीं से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीचे में हमें बांध लेना है, उसके बाद सीधी सिलाई हमें ऊपर तक लाना है।
उसके बाद फिर बाजू की जो मोहरी है उसका माप हम ले लेंगे। उसके बाद फिर निशान लगा के यहाँ पे भी हम बांध देंगे ऊपर की साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज से ही माप ले रहे हैं, कहीं पे भी ज़्यादा इंची टेप का हम यूज़ नहीं किए हैं। अब यहाँ पे साइड में भी एक सिलाई लगा के उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तिरछा वगैरह है तो उसको हम काट के सीधा कर लेंगे। इस तरह से काट लेंगे हम। अगर आपके पास पिको वाला मशीन है तो आप कर सकते हैं साइड में।